रात का सन्नाटा, अंधेरों में लिपटी ठंडी हवाएं और एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो इतनी खौफनाक है कि सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। मेरी वफादार फैमिली, आज मैं फिर आपके लिए एक डरावनी दास्तान लेकर आया हूं जो आपको अंधेरों की गहराइयों में खींच ले जाएगी। जो नए साथी अभी अभी हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे मैं और भी गहरी और दिल दहला देने वाली कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप रात को अंधेरे में सोने की हिम्मत न जुटा पाएं। रात का सन्नाटा, टूटे हुए महल और सदियों से गूंजती चीखें, ये है भानगढ़ किले की सबसे डरावनी और सच्ची कहानी, जहां सूरज ढलते ही मौत का साया छा जाता है। इस सीरीज में हम आपको सुनाएंगे भानगढ़ किले का पूरा रहस्य, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की अधूरी मोहब्बत श्राप जिसने पूरे नगर को उजाड़ दिया, साधु की गुफा और अनहोनी घटनाएं, किले के अंदर होने वाली रूहानी चीखें। सरकार ने इस किले में रात को एंट्री पर बैन लगाया है। क्या आप वजह जानने की हिम्मत रखते हैं? पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताओ। रात का सन्नाटा, अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला हुआ घना अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच खड़ा है भानगढ़ किला। दिन में ये खंडहर सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में कुछ बदल जाता है। पेड़ों की शाखाएं अचानक कांपने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल जाती है। सड़ी हुई लाश और जलती हुई लकड़ी की गंध कहते हैं। अगर किसी ने इस किले की दीवारों को कान लगाकर सुना हो, तो रात में अंदर से औरतों की चीखें और मंत्रोच्चार की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो आवाजें आज भी उस अधूरे श्राप की गवाही देती हैं, जिसने पूरे नगर को मौत की नींद सुला दिया था। 16वीं शताब्दी राजस्थान का रेगिस्तान तप रहा था। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के पुत्र भगवंत दास ने एक नई बस्ती बसाने का सपना देखा। भानगढ़ यहाँ मंदिर बने, हवेलियां बनी, बड़े बड़े बाजार बने। नगर ऐसा सजाया गया कि दूर दूर से व्यापारी और साधु यहाँ आते। लोग कहते हैं कि यह नगर स्वर्ग का टुकड़ा था, लेकिन इस नगर की असली पहचान बनी राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती का जन्म हुआ तो दरबारियों ने कहा, यह कन्या राजवंश का गौरव बढ़ाएगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे कि उसका चेहरा चांद से भी उज्जवल है और उसकी मुस्कान अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती है। लेकिन सुंदरता के साथ उसमें एक अलग तेज भी था। वह विदुषी थी, तर्क शक्ति में निपुण थी और अपने आत्मसम्मान के लिए कठोर भी। यही कारण था कि कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसी को स्वीकार नहीं किया। उसी नगर में रहता था एक तांत्रिक सिंहाई। वह लंबा, काला, उलझे बालों वाला आदमी था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में देखकर कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लगती थीं। वह तंत्र मंत्र, काला जादू और अघोरी साधना में पारंगत था। रात के अंधेरे में वह श्मशान घाट पर जाकर तांत्रिक साधना करता, जहां उसकी आवाजें रात के जानवरों तक को डरा देती थीं। जब सिंहाई ने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा, तो उसका मन वासना से भर गया। वह सोचने लगा, अगर ये राजकुमारी मेरी हो जाए तो मैं पूरे भानगढ़ का राजा बन जाऊंगा। सिंहाई तांत्रिक साधारण इंसान नहीं था। वह काले जादू की ऐसी विद्या जानता था जिससे वो किसी के भी मन पर काबू पा सकता था। लोग उससे डरते थे, बच्चे उसका नाम सुनकर रोने लगते थे और औरतें उसकी परछाई तक से दूर रहती थीं। लेकिन सिंहाई के दिल में एक आग जल रही थी। राजकुमारी रत्नावती को पाने की आग, उसकी खूबसूरती उसके लिए सिर्फ आकर्षण नहीं रही, बल्कि एक पागलपन बन चुकी थी। दिन हो या रात,
तांत्रिक सिर्फ उसके बारे में सोचता, उसकी साधनाओं का मकसद भी अब सिर्फ यही था, किसी भी तरह राजकुमारी को अपने वश में करना। कहानी कहती है कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में गई। वहां पर उसने इत्र बेचने वाले से एक शीशी पसंद की। ये बात सिंहाई को पहले से पता थी। उसने उसी इत्र की शीशी पर काला मंत्र पढ़ दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वो उसके वश में आ जाएगी और दौड़कर उसी के पास चली आएगी। सिंहाई ने मन ही मन कहा, आज के बाद ये राजकुमारी सिर्फ मेरी होगी, मेरी दासी, मेरी रानी। लेकिन कहते हैं जहां छल होता है वहां ईश्वर चेतावनी भी देता है। राजकुमारी रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। जैसे ही उसने इत्र की शीशी हाथ में ली, उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने तुरंत समझ लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने गुस्से में शीशी पास खड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी और फिर जो हुआ, उसने पूरे भानगढ़ का भविष्य बदल दिया। जैसे ही शीशी पत्थर पर गिरी, पूरा पत्थर काला पड़ने लगा, उसमें से धुआं निकलने लगा और वो पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे उस पर कोई तेजाब डाला गया हो। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन रत्नावती की आंखों में गुस्सा और तांत्रिक के लिए घृणा भर गई। उधर सिंहाई तांत्रिक समझ गया कि उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। उसके चेहरे पर पागलपन था, लेकिन उसी पागलपन में उसने वो शब्द कह दिए जो पूरे भानगढ़ को बर्बाद कर गए। सिंहाई ने जमीन पर हाथ पटकते हुए चीखा, रत्नावती, तूने मुझे ठुकरा दिया। आज से ये पूरा भानगढ़ उजड़ जाएगा। न तेरा नगर बचेगा, न तेरे लोग, और न ही तू खुद। हर आत्मा यहीं भटकेगी। हमेशा के लिए। कहते हैं कि उस श्राप की गूंज इतनी भयानक थी कि आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और पक्षी चीखते हुए उड़ने लगे। राजकुमारी ने उसे पकड़वाने का आदेश दिया, लेकिन सिंहाई वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ दिनों बाद खबर आई कि जंगल में वही तांत्रिक मारा गया, लेकिन मरते वक्त उसने फिर कहा था, भानगढ़ हमेशा के लिए शापित हो गया है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की असली बर्बादी, राजकुमारी की सुंदरता अब पूरे नगर के लिए मौत का कारण बनने वाली थी। श्राप के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगते। रात को हवेलियों से औरतों के रोने की आवाजें आती। लोग बताते कि उन्होंने गलियों में सफेद परछाइयां चलते देखी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह सब डर की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी बढ़ी कि पूरा नगर बेचैन हो गया। एक रात कुछ सैनिक किले की चौकी पर ड्यूटी दे रहे थे। अचानक उन्हें दीवार के पास एक औरत दिखी, काले कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आंखें। बिल्कुल सफेद सैनिक समझे कि कोई सामान्य औरत है जो गलती से यहां आ गई है। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा, उसके चेहरे पर कोई नाक, कान या मुंह नहीं था, सिर्फ एक खाली गड्ढा, जैसे किसी ने पूरा चेहरा मिटा दिया हो। सैनिकों की चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ खून फैला हुआ मिला। उन सैनिकों की लाशें कभी नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों ने किला छोड़ना शुरू कर दिया। बाजार सुनसान हो गए, मंदिरों में पूजा बंद हो गई और हवेलियों में सिर्फ चुप्पी रह गई। राजकुमारी रत्नावती ने कई बार साधु संत बुलाकर श्राप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। लोगों को लगने लगा कि तांत्रिक की आत्मा अभी भी इस नगर में भटक रही है। फिर वो रात आई जिसके बाद भानगढ़ कभी बस नहीं पाया। कहते हैं कि पास के राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ की पूरी सेना ने युद्ध किया। खून से पूरा मैदान लाल हो गया, लेकिन कहते हैं कि उस रात श्राप ने भी अपना काम किया। सैनिकों की तलवारें अपने आप टूटने लगीं, घोड़े अचानक गिरने लगे और आकाश से काले धुएं जैसा कुछ उतरने लगा। सुबह होते होते पूरा भानगढ़ नगर लाशों से भर चुका था। राजकुमारी रत्नावती भी उसी युद्ध में मारी गई, लेकिन मरने से पहले उसने भी कहा था, मेरी आत्मा भी यहीं रहेगी जब तक यह श्राप खत्म नहीं होता। उसके बाद से भानगढ़ कभी नहीं बसा।
लोग कोशिश करते, घर बनाते, बाजार लगाते, लेकिन कुछ ही दिनों में सब बर्बाद हो जाता। कभी अचानक आग लग जाती, कभी महामारी फैल जाती, कभी पूरा परिवार रहस्यमयी ढंग से मर जाता। आज तक कोई उस श्राप को तोड़ नहीं पाया। दोस्तों, आपने सुना कैसे एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे नगर को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी है। भानगढ़ किला बनने से पहले वहां एक महान साधु रहते थे, बालानाथ। वो गुफा में तपस्या करते थे। लोग कहते थे कि उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके मंत्रों की शक्ति से पूरा इलाका सुरक्षित था। जब राजा ने किला बनाना शुरू किया तो साधु बाबा ने सिर्फ एक शर्त रखी, किला कभी इतना ऊंचा मत बनाना कि उसकी परछाई मेरी तपोभूमि पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो यह नगर सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राजा ने हामी भर दी। शुरुआत में किले का निर्माण नियमों के अनुसार हुआ, लेकिन जैसे जैसे राजा की महत्वाकांक्षा बढ़ी, उसने किले को और ऊंचा बनवाना शुरू कर दिया। एक दिन सूरज की किरणें बदलीं और किले की ऊंचाई से पड़ी परछाई साधु की गुफा तक पहुंच गई। यह दृश्य देखकर साधु क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब ये नगर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। यहाँ जो भी बसेगा उसका अंत भयानक होगा। उनका श्राप तांत्रिक के श्राप के साथ मिलकर और भी घातक बन गया। श्राप के बाद जो भी भानगढ़ में रात को रुकता, उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती। कोई कहता, मैंने दीवार पर चढ़ती परछाई देखी। कोई कहता, मेरे कान में किसी ने नाम पुकारा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कई लोग तो रात में अंदर गए और कभी लौट कर नहीं आए। गांव वालों का कहना है किले की हर दीवार में मरे हुए लोगों की चीखें कैद हैं। रात को वो चीखें बाहर निकलती हैं। यही वजह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने किले के गेट पर साफ साफ लिख दिया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है। ये पंक्ति सिर्फ कागज का नियम नहीं है, बल्कि खून से लिखी चेतावनी है, क्योंकि जो भी इस नियम को तोड़ता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। दोस्तों, आपने सुना कैसे साधु के श्राप ने भानगढ़ को और भी भयावह बना दिया। यही वजह है कि इसे आज एशिया का सबसे डरावना किला कहा जाता है। अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगा उन लोगों की सच्ची घटनाएं जो सूर्यास्त के बाद गलती से भानगढ़ किले में चले गए और फिर कभी पहले जैसे नहीं लौट पाए। जो दोस्त अभी तक मेरी कहानी सुन रहे हैं, आप ही मेरी सच्ची और वफादार फैमिली हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको और भी डरावनी और सच्ची घटनाएं सुनाता रहूं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे नई कहानियां बनाने का हौसला देते हैं। ऐसे ही मैं अपनी प्यारी फैमिली के लिए हॉरर की सच्ची घटनाएं लाता रहूंगा।